बता दूं कि मैंने अभी तक मेरे पापा को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब करो, पर मेरे घर पे प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कुछ बना लेते कभी, तो जैसे मैं उनके सामने अभी तक कुछ होता ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं मेरा फनी। गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 6 जनवरी और अभी बज रहे हैं 11। ठीक है, तो आज जैसे बेसिकली ये डेली टाइप व्लॉग है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं होने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे मैं उठी हूँ, ठीक है, मेरे आप देख रहे हो मेरी आंखें भी आज सूजी हुई है थोड़ी, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। ठीक है, और अभी पता है मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। 2-3 दिन से जयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बहुत क्या है कि थोड़ा सा व्यू ना से पूरा घेर लेते हैं कपड़े, बाबू के बहुत रहते हैं। बाकी कोई धूप खास निकली नहीं है, नॉर्मल सी डे है। धूप का हम वेट कर रहे हैं। बच्चे देखो, ये हमारे ना फ्लैट ऑनर है ना, उनका बेटा है। ठीक है, इसका नाम समर है। बाकी धूप थोड़ी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली। ठंड है, देखो अभी भी धूल बाकी है, अभी गई नहीं अच्छे से। मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी आपको। सर्दी बहुत ज्यादा है, बाबू को बाहर नहीं निकाल सकते भाई, अभी छोटा है, 2.5 महीना का है मेरा बाबू। देखो बातें भी करता है मेरी मम्मी के साथ में, पूरा खेलता रहता है। इसके ना मतलब पूरे दिन के हमारे इतने कपड़े हो जाते हैं, इतने कपड़े हो जाते हैं, लास्ट ऑप्शन कुछ बचता नहीं, हम तौलिया ही बना देते हैं फिर इसको। मैं तो मेरा रुद्राक्ष के साथ बात है वो मेरा शिवा है, रुद्राक्ष है मेरा। मम्मी आज व्रत है क्या आपका? हाँ, किस चीज का व्रत है? चौथ का। चौथ का? तिलकुट्टा। आप दोनों ने किया है क्या? हाँ, रुद्राक्ष की मम्मा भी करी है। और क्यों करते हैं ये व्रत? ये व्रत क्यों करते हैं? ये लड़के के लिए करते हैं। लड़के के लिए मतलब उसकी सेफ्टी के लिए? हाँ, क्या स्टार्टिंग से बताओ। ये आज तिलकुट्टा चौथ का व्रत है और हम सब लोग रखते हैं, और वो लड़के के लिए होता है। फिर उसका कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद में तिल का लड्डू बनाते हैं गुड़ के साथ में। फिर बाद में पूरे परिवार में बांटते हैं, कोई 5.25 किलो का, कोई 2.25 का, कोई 1.25 केजी का। इतना तिलकुट्टा बांटते हैं। फिर रात को चंद्रमा उगता है तब चूरमा बनाते हैं, उसके अर्घ देते हैं, फिर बाद में खाना खाते हैं। तो आज आप अच्छे कपड़े पहनोगी क्या? तैयार होगी? आज नई ड्रेस पहना, मेहंदी वेहंदी लगाई है अभी। दिखाओ मेहंदी, ऐसे अच्छे से दिखाओ, ऐसे हाथ दोनों दिखाओ। एक हाथ में लगाई, दोनों में? एक में रात में बाबू को देखना पड़ता है ना, सर्दी का बहुत टाइम है, दिन में लगाऊंगी एक हाथ को। अच्छा ठीक है। भाभी सा ने भी लगाई है क्या? भाभी सा ने भी लगाई है। भाभी सा भी दिन में लगाई, एक हाथ की लगवाई है ना? एक हाथ के लगाई है। अच्छा ठीक है। रात को बाबू को देखना पड़ता है ना। एक ये देखो, नाली क्या तू है? नहीं नहीं, और तू सबसे पहले उठते ही खाना खा लिया, अब नाले जाके चल, खड़ी हो, चल 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 नाल जाके। ये छोटी सी इसको ना ये डेली डेली नहाती है, पर आज इसने नहाया नहीं तो मैं इसको नहलाऊंगी जबरदस्ती। आज ही नहा के आएगी, अभी नहा के आएगी ना। नहा लियो और कपड़ा अच्छा पहन लिया, और अभी दादी माँ से बात कर रहे हैं। आपका बदबू आ रही है इसके अंदर। झूठ बोलती है, देख अभी इसको नहलाया है सुबह। झूठ बोलती है, इतनी गंदी है ये, बदमाश बहुत है। एक नंबर की झूठी है ये, ऐसे झूठी है। सुबह सुबह खाना खा लिया इसने, अब बैठी बकवास कर रही है। ये हमारा रिद्धू टीवी देख रहा है। ये कौन सी मूवी देख रहा हो रिद्धू? कौन सी मूवी देख रहा है रिद्धया? ये देख रहा है, बताती है आपको। भाभी से नहा रहे हैं और हम देख रहे हैं ये वाली मूवी। ये मेरे बचपन की फेवरेट मूवी है, पता है? हम लोग बचपन में देखते थे ये वाली मूवी। मैंने देखी थी 2008 के अंदर ये, और ये इसको मूवी को देख के मैं पागल हो गई थी, मैं रोने लग गई थी भाई। इतनी मुझे इतनी खतरनाक वाली लव स्टोरी लगी थी ये। गजनी मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मूवी है संजय सिंघानिया। सारा ये फिल्म चल रही है इधर ही, और सारा घर का काम हो चुका है, साफ सफाई सब रेडी है। ठीक है, अब मतलब किचन में अभी तक हमने खाना हमारे लिए बनेगा, अभी बना नहीं है, वो बनाएंगी मेरी भाभी सा, वो नहाने गई हुई है अभी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मेरे ब्लॉग ऑलरेडी बहुत कम आते हैं, और मतलब मैं मेरे से बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, पर वो बनते नहीं है। बनते भी कैसे हैं,
जैसे कि मतलब मैंने बना लिया, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन एडिट करने में ही मेरे को ऐसा हो जाता है यार ये क्या है। और मैं प्रॉपर मेरे को मेरी जैसे मुझे बहुत लोगों से मतलब ऐसे मिला है, मतलब किसी ने सजेशन दिया है कि जैसे तुम्हारा क्या व्लॉग है ना, वो एकदम स्टोरी की तरह नहीं होता लाइक अदर्स, ठीक है। वो जैसे कितनी स्टोरी टाइप बनाते हैं ना कि भाई अब हम यहाँ गए, अब ऐसा करेंगे, हम वैसे करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो मैं भी अब यही सोच रही हूँ कि मैं 30 डेज 30 व्लॉग्स लेकर आऊँ, ठीक है। और शायद मतलब पता नहीं यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं पूरा 30 डे 30 व्लॉग का कंटिन्यू करूं। मैं ऐसे सोच रही हूँ मेरे से होगा तो ट्राई करूंगी। बाकी मैं कह नहीं सकती कि मैं लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना 30 डेज पूरी सीरीज ऐसे जैसे होता है ना डेली व्लॉग वाला वैसा करना है। बट मुझे समझ ही नहीं आता यार रिकॉर्ड क्या करूँ, घर गृह गृहस्थी में क्या रिकॉर्ड करूँ मैं कुछ अच्छा सा। मुझे ऐसे व्लॉगिंग बनानी नहीं आती, आप लोगों ने देखा होगा मुझे इतनी अच्छी परफेक्ट व्लॉगिंग नहीं आती है। बट मैं अपना ट्राई बेस्ट करूंगी कि मतलब मैं अच्छे से व्लॉग करूँ और अच्छे से पूरा डे रूटीन दिखाऊँ। ज़्यादा नहीं होगा तो शॉर्ट ही लेकर आऊँ, पर मैं लेकर आऊँगी 30 डे कंटिन्यू, ठीक है। और बाकी चलो ट्राई करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार मैं एक्चुअली व्लॉग में डालूँ तो डालूँ क्या, मतलब क्या डालूँ उसके अंदर, मतलब डेली रूटीन डालूँ या क्या बनाऊँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता थोड़ा सा। क्या मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने अभी तक मेरे पापा को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो मेरे पापा रहते हैं ना, तो मैं उनके सामने वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यार ये भी मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने अभी किसी को बताया नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली और फ्रेंड्स में मतलब कुछ लोगों को ही पता है कि भाई मैंने ऐसे स्टार्ट करा है कुछ अपना। बाकी मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे मतलब भाभी सब पूरी फैमिली है सपोर्ट में। बट और पापा भी, और मेरे को पापा के सामने थोड़ी शर्म आती है वीडियो बनाने में, तो एक्चुअली मम्मी उनको लेती भी है वीडियो में। और आप वीडियो बनाओ कुछ ना, तो उनको पता नहीं, वो सोचते हैं कि ऐसी या व्हाट्सएप पे लगा रही होगी वीडियो, पर उनको नहीं पता है कि वो व्हाट्सएप पे नहीं, मैं कहीं और लगा देती हूँ। हाँ, तो ये एक स्टोरी है मेरी। बाकी मैं ट्राई करूँगी, बाकी मुझे अच्छे से वीडियो नहीं बनाना आता गाइस, लेकिन मैं फिर भी पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ और थोड़ा फनी एलिमेंट भी ऐड करूँ। तो ये एक स्टोरी है मेरी। बाकी मैं ट्राई करूँगी, बाकी मुझे अच्छे से वीडियो नहीं बनाना आता गाइस, लेकिन मैं फिर भी पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ और थोड़ा फनी एलिमेंट भी ऐड करूँ, क्योंकि मेरे से फनी कुछ होता ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं मेरे पास फनी। क्या कंटेंट बनाऊँ, मेरा हाथ दर्द होने लग जाता है भाई थोड़ा सा ऐसे फ़ोन उठाते ही तो। बट मैं अपना ट्राई करूँगी बेस्ट। मैं सोच रही हूँ दक्षु हमारा बड़ा हो जाए तो मैं दक्षु के साथ ही कंटेंट बना लूँ कुछ। बाहर मेरा इतना जाना होता नहीं है, कहीं घर पे रहती हूँ मैं मोस्टली, तो घर के व्लॉग्स में भी आप बताना क्या है क्या नहीं। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि मैंने डाइट स्टार्ट कर दी है, मैं मेरा वेट लॉस कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरा वेट कितना है वो मैं आपको एग्जैक्ट वेट नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है। बाकी मैं बहुत मोटी भी हूँ, लाइक यू कैन सी दैट मैं मोटी हूँ थोड़ी। तो मेरे को क्या है कि पतला होना है, ठीक है। मेरी कज़न की शादी है, उससे पहले मैं वेट करूँगी अपना डाउन पूरा। मुझे मतलब एटलीस्ट 15-16 तो केजी कम करना ही है। तो मैं डाइट भी स्टार्ट करी हूँ, पर मेरे घर पे प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ, कभी दाल बाटी, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई मेरी डाइट हो नहीं पाती है, मेरी माँ के वजह से नहीं हो पाती मेरी डाइट। मैं मोटी की मोटी रहती हूँ गाइस, लेकिन अब मैं डाइट एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं ना थोड़ी देर में ना मेरी सिस्टर है वो जूस बनाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जूस क्या है कैसे बनता है। वो ग्लो के लिए मुझे फिर फिल्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रियली आ जाऊंगी जब वो अच्छे से जूस पीऊँगी। मैं स्किन केयर भी नहीं करती, इसलिए मेरी थोड़ी स्किन भी थोड़ी ऐसे ख़राब सी हो रही है, तो मुझे फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। बट कोई ना, थोड़े दिन बाद में मैं फिल्टर भी यूज़ नहीं करूँगी। सुन तो पलक है, इतनी भी मत खो भाई फिल्म के अंदर, थोड़ा तो इधर आके देख, कुछ बोल रही हूँ मैं कब से, पागल हो गई फिल्म के लिए। क्या हो रहा है इसमें बता, इतनी देर से तू देख रही है, बता क्या है बता। गजमुखी। क्या गजमुखी? क्या गजमुखी? हाँ। इसका नाम गजमुखी है? हाँ। ठीक है, तो क्या हो गया ये गजमुखी में? ये क्या हो रहा है इसमें? तू क्या पूछ रही थी मेरे से, कुछ पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी बता। दे इधर लाइट नहीं आ रही, इधर आ। हाँ बोल, क्या पूछ रही थी तू अभी थोड़ी देर पहले? वो अब बता देगा कि मैं संजय सिंघानिया हूँ। क्या? वो अब बता देगा कि मैं संजय सिंघानिया। लेकिन वो बताएगा कैसे, वो तो मर जाएगी ना। कैसे मरेगी?
और तो सर फोड़ देगा उसका। वो तो जीवित है। जीवित नहीं है, उसका सर फोड़ेगा ना, विलन आएगा भी पागल, नहीं आएगा, इसका सर फोड़ेगा। नहीं आएगा, आएगा वो, संजय सिंघानिया का भी फोड़ देगा, इसका भी फोड़ देगा। गजनी नहीं आएगा, गजनी। तो गजनी तो विलन है। हाँ, तो गजनी बाद में उसे मार देगा। बाद में क्या होगा? मार देगा, उसकी जान ले लेगा, और क्या, मर जाएगी वो आ गया। कौन कौन? वो जो कल्पना है ना, वो मरेगी इसमें। तो मैं बैठी थी तो भाभी सा ने आवाज़ लगाई कि मेरे को हेल्प कर दो, बैग उतरवा दो। तो वो ना ड्रेस निकाल रही थी जो चौथ पे वो पहनने वाले हैं आज। हम ना एक ड्रेस निकाल रहे हैं इनके ऊपर से, के उस सूटकेस के अंदर पड़ी है ऊपर की तरफ। ये भारी है बैग। एक मिनट मैं पकड़ू, रुक जाओ ऐसे ऐसे लग जाएगी। अब हम निकाल रहे हैं, मतलब प्योर की हम ओढ़नी देख रहे, पिंक कलर की जो इस सूट के मैच करेगी। ये जो सूट है ना, ये सूट आप आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये वाला सूट, तो इसके मैचिंग हम प्योर की ओढ़नी देख रहे हैं, क्योंकि इस पे ना कॉटन की आई है, मतलब ना हमने वो प्योर वाली नहीं ली, जैसे प्योर की नहीं। एकदम सिंपल तो ये पिंक कौन सी, ये वाली अच्छी लगेगी इस पे शायद, ये वाली। थोड़ी बहुत रुकना एक मिनट, ये पिंक है ना, बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो एक ये इसमें कलर में फर्क दिख रहा है ना, तो कलर ये देखो, जैसे एक ये वाली है पिंक, इसके ऊपर है ना ये पिंक ओढ़नी आ जाएगी जो एकदम सिंपल और एकदम सादी सी, एकदम साइड में बॉर्डर है। एक तो हमने ये रखा है, ठीक है। एक है ये रिमझिम वाली, ये रिमझिम वाली, इसमें सिंपल रिमझिम है, तो ये भी है। पर एक और देखो, इसमें पिंक कलर है, ये ऐसे ये वाली मिक्स नहीं रही, रेड है। मतलब बहुत सारी है यार, पर हमें समझ नहीं आ रहा। बाकी एक ये पिंक है, ये सिंपल है ना। अरे ये नहीं मैच करेगा, दिखा ना, नहीं दिखाओ। देखो ये 3 है ऑप्शन हमारे पास में, ये तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। ऑप्शन रखे हैं इस सूट के ऊपर, एक तो है ये, अब ये लाइट की वजह से थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है। एक तो पिंक, ये ऐसी है, इसमें कलर मिलता हुआ तो नहीं है एग्जैक्ट, पर एक है ये सिंपल, एक है ये रिमझिम वाली जिसमें छोटे छोटे तारे हैं, एक ये है, और एक है जिसके साइड पूरा बॉर्डर है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये बॉर्डर वाली सही लगेगी, बॉर्डर वाली पहन लो, ये पहन लो। ये सूट पहन रही है भाभी ना, जिसमें ये पिंक कलर की आजकल चल रहा है ये ट्रेंड में। और ये मेरी सिस्टर है ना, चंवर जीजा, उन्होंने मतलब भाभी साहब गिफ्ट किया था ये सूट, तो इसके ऊपर हम ये वाला जचवा रहे हैं, और ये हम भाभी साहब पहनेंगे ड्रेस। बाकी पूरा ये क्या, ये बाकी पूरी पोशाक वगैरह सारी चलेगी। ये जो बेड, ये जितना भी सामान है ना, हम इस बेड में ट्रांसफर कर देंगे। बेड में नीचे पूरा खाली है, और ऊपर से ना बार बार उतारने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे भी बाबू का भी सामान है जो से फंसा हुआ पड़ा है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसको बेड में डाल देते हैं, एक बैग, बाकी सारा हम रख देते। देखो कितने सारे बॉक्स पड़े हैं। तो ये बेड है ना, इनके नीचे के जो हमने अभी तक देखे नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे ऑनर थे ना, उन्हीं का ही बेड है ये। इसको खोलना पड़ेगा, पूरे गद्दे को ऊपर लेना पड़ेगा। नहीं वो तो है, पर ये खुलेगा नहीं ना, इसको गद्दे को तो हटाना ही पड़ेगा। लो मैं पकड़ती हूँ ये, इस पे ये बिछा देते हैं। सही कह रहे हो। ये डाल दो बैग। क्या कि सामान है ना बहुत ज्यादा फंस रहा है। ये बंद तो हो जाएगा क्या? थोड़ा सामान कम कर दो इसमें से, ऊपर से क्या है एक्स्ट्रा, वो है ना, तो क्या है ये जो डबल चेन इसकी हमने खोल रखी है, नहीं टाइट कर दो, फिर क्या पता घुस जाए। ये जम नहीं रही है, मतलब ये थोड़ा बेड के अकॉर्डिंग है, थोड़ा नीचे, फिर भी उतना ही ऊंचा रहेगा ये, है ना। अब थोड़ी सी कम हुई है, अब ठीक है। हाँ अब सेट भी हो जाएगा, थोड़ा सा जम जाएगा। अरे पता नहीं लगेगा जब ये ऊपर हो जाएगा ना, इतना तो नहीं पता लग रहा हूँ। ये ना पहले से कपड़ा है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया था, लेकिन बेड बंद ही नहीं होता। अब दूसरे तरीके से थोड़ा सामान निकाल के अब ट्राई किया है, और अब जा रहा है अंदर अच्छे से सूटकेस। इसमें पता नहीं यार चूहे वगैरह को जाने दो।
चूहे तो आएंगे तो नहीं, क्योंकि हमारे घर में चूहे हैं ही नहीं, हम तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, बट स्टिल। और कुछ है क्या? सो फाइनली तो मुश्किलों से हमने डाल ही दिया बेड के अंदर, और बेड को हमने जचा दिया था अच्छे से। और हमने इसलिए ये ना बेड के अंदर बैग डाला क्योंकि ऊपर ना अलमीरा में जगह नहीं थी, तो ऊपर हमने ऐसे रख रखा था, बार बार कौन होता है। इसमें प्योर की ड्रेसेस पड़ी हैं तो हमने रख दी बेड के अंदर। ये लास्ट है जो हम इसको डाल रहे हैं ऊपर वापस। एक सामान है एक्स्ट्रा, ये इसके अंदर भी मतलब ड्रेस है प्योर की, तो ये हम ऊपर डाल देंगे। बाकी हमने बैग कर दिया नीचे शिफ्ट। वो एक कहाँ पे गई? वो दे दो नीली वाली मेरे को ऊपर रख दो। ये इनका ना ये है, ये सो सारा सामान सेट हो गया। अब भाभी से एक ड्रेस निकल गई है, वो पहन के तैयार होंगी। अब देखते बाहर क्या हो रहा है। अब हम सामान तो लेकर हमने जचा दिया है। अब देखने आई थी मैं बाहर की तरफ, तो ये है तिल और ये है सॉरी गुड़ है ये, और ये तिल है। और मेरी मम्मी देखते हैं मेरी मम्मी कर क्या रही है, मेरी मम्मी रेडी हुई कि नहीं हुई। ये एक बीच बीच में फिरती रहती है पागल। मेरी मम्मी बात करी मेरी बड़ी माँ से, तो कि हमारे ना मतलब मेरी मम्मी बड़ी मम्मी से बात कर रही है, और बड़ी मम्मी ने कुछ बताया। पहले क्या बताया बता? टाइगर आए हुए हैं हमारे गांव में ना 3 तेंदुए आए हुए हैं। 3 या एक है वो। 3 है। हाँ तो एक है वो। पहले ना आज वो देखो इनके गांव में भी आया हुआ है, इनके इसके भी हमारे गांव में भी आया हुआ है। चल कोई में। अरे मैं बताती हूँ 3 बताऊँ कहाँ से? 8:40 पे वो देखा गया था हमारे गांव के खेतों में। और ना आज के हमारे खेतों में देखा गया कल पुलिस भी हमारे गांव में। हाँ हमारे भी था। 8:50 पर है ना, उसे देखा गया बखरवासी। इतनी जल्दी कोई जा सकता है क्या? जा सकता नहीं है, लेकिन ये पागल बना रही हैं, मेरे को विश्वास। जानबूझ के ना गंदी गंदी आवाजें निकालता है ये, ऐसे डराने वाली, डरावनी ऐसे। तो क्या करते रहते हैं ऐसे पागल? क्या करता है ये दक्षी? क्या करते हो आप ऐसे? दक्षी क्या कर... देखते हैं भाभी सा कर क्या रहे हैं। वो हो रहे रेडी, वो लगा रही है शीश पट्टी, क्योंकि गाइस हमारे पास ड्रेसिंग अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम तो छोटा सा शीशा है उसमें देख के कर लेते हैं। तो अभी है ना ये फुल रेडी हुई नहीं है, अभी जब ये होंगी तो मैं आपको इनका दिखाती हूँ फुल लुक। तो अभी दिखाती हूँ इनका फुल लुक। यहाँ चल रही है दोनों की पूजा, और यहाँ मेरी बहन ने बनाने की कोशिश करी है जूस, तो जूस हो गया है बेचारा इधर उधर गंदा। ठीक है, अब मैं देख के आती हूँ कैसा बना रही है किचन में जूस, फिर मैं जूस में। हेलोइन चल रहा है, हेलोइन का ब्लड है। मेरी बहन गुस्सा कर रही है कि मेरा दिखा दिया गंदा सा कि मैंने जूस फैला दिया है। ये लोगों को ऐसे बोलती है कि ना वो रियल वीडियोस बनाते हैं, रियल कंटेंट दिखाते हैं, पर खुद का रियल कंटेंट के तरह बोलती है एडिट कर दे। देखो इसने 1 गिलास तो पूरा जूस का बना लिया है, अब 1 गिलास ये हमारे लिए डालने वाली है। देखो मेरे लिए डालेगी, ये एक बना रही है। देखो कितनी अच्छी बहन है, सबको मिले भगवान ऐसी बहन सबको दे। आफ्टर कितने झगड़ों के बाद में ये एक जूस बना है मेरे लिए। बनाती नहीं है मेरे लिए कुछ भी, खुद के लिए बना लेती है, रंगे हाथ लाल टमाटो सॉस जैसे हो रही बना रही है। अरे हमने ऐसे सोचा है कि हम दोनों है ना अब से पतले होंगे, हम स्किन ग्लो करेंगे, है ना गाइस। तो ये ना इसको बचा के रखना, इससे ना अपन वो क्या बोलते हैं क्यूब्स बना के आइस क्यूब फेस पे लगाएंगे, चुकंदर का रस। हाँ आ रही हूँ, ठीक है, चुकंदर का रस बनाएंगे। मैं लेती हूँ यहाँ से अलविदा, और मैं जाती हूँ अभी उन दोनों के पास में। गंदा सा जूस लेकर आई है मेरी बहन, ये बहुत जूस लेके आई है मेरी बहन चुकंदर का। अब इसको पीऊंगी मैं। एक्चुअली मैंने जूस ट्राई किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी थी मेरी बहन को चिढ़ा के, तो देखना मेरा रिएक्शन, इतना गंदा सा रिएक्शन था। आजकल की नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने करी है यहीं पे कथा। आपके लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आई हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में। तो पहले गलती से ना मैंने ना गणेश जी की वो लगा दी थी कथा, जबकि मुझे बाद में लगानी होती है। पहले ना चौथ माता की मुझे कथा लगानी चाहिए थी, बट बाय मिस्टेक मैंने लगाई थी, क्योंकि ये दोनों बैठ चुके थे, तो इस कारण ना मैंने ही लगाई थी। तो मैंने ना पहले गणेश जी की लगा दी थी, और बाद में हमें पूरी कथा देखने के बाद पता लगा ये तो गणेश जी की कथा है, तो ना थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। फिर मम्मी
में अपना जो रिचुअल करते हैं वैसे मम्मी रिचुअल कर रही थी, क्योंकि भाभी सा ने बाबू को ले रखा था। और बाबू को इसलिए ले रखा था क्योंकि बहुत बड़ा वो होता है तिल, जो कुटा चौथ है वो मम्मी ने स्पेशली बाबू के लिए रखा था, क्योंकि ना आज इसके नाम से हम तिल भी बांटने वाले थे हमारी बिल्डिंग के अंदर। इस वजह से तो पहले मम्मी ने ना पाटा लिया, पाटे के ऊपर ना 13 रेड कलर के जो सिंदूर होता है उससे बिंदी करी। भाभी सा ने भी 13 ही वो सिंदूर से ना बिंदी करी थी। फिर ना 13 ही काजल से बिंदी करी। फिर लड्डू गोपाल को भी साथ में बिठा दिया था, ठीक है, क्योंकि ना लड्डू गोपाल के बिना मतलब वो टीका वगैरह लगवा देते, वो भी कहानी सुन लेते, इस कारण उनको भी हमने बिठा दिया था। फिर मम्मी ने गणेश जी की लगाया टीका। और ना क्या बोलते हैं, ये जो लोटा होता है ना, ये जो एक बड़ा वाला लोटा है ये तो है मम्मी का, और छोटा वाला है वो भाभी सा का है। तो इस वजह से ना फिर मम्मी ने लोटों के ऊपर वो टीका लगाया, फिर भाभी सा को टीका लगाया, फिर खुद को भी टीका लगाया था, ठीक है। भाभी सा को लगा रहे थे, भाभी सा को मैंने थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड करा था, लेकिन यार मेरे से ऐसी रिकॉर्डिंग हुई, तो भाभी से मम्मी टीका लगा रही हैं और मम्मी ने फिर अपने खुद के भी टीका लगाया। और फिर मम्मी ने मतलब जो ये सेटअप कर रखा था वो कुछ इस हिसाब से सेटअप कर रखा था कि एक थाली के अंदर तिल ले लिए, उसमें 5 ऐसे गुड़ रख लिए, और ये वाली जो थाली है इसके अंदर खुले रुपए थे, तिल थे और मूली थी, इस हिसाब से ले लिया। फिर मम्मी ने और भाभी सा ने दोनों ने ना, मम्मी ने पहले भाभी सा को दिए थे आंखें और फिर खुद ले लिया। फिर कथा सुनने लग गई थी और मैं बाबू को थोड़ा ना अंदर लेके चली गई थी, क्योंकि वो ना रोने लग गया था, इस वजह से फिर उसको वापस उसकी मम्मी को ला के दिया कि लो आप इसको पकड़ो, कथा सुनो, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो ये एक ना दादी जी है जो राजस्थानी के अंदर ना पूरी की कथा सुनाती है, तो मैंने वही लगा दी थी, इतनी प्यारी तरीके से कथा सुनाई थी उन्होंने। यहाँ से दादी माँ सुना रही है कथा। और तिल कुट्टे की सुन रही है दोनों, हाँ चल रही है कथा, वो दोनों सुन रही है कथा। और ये है बेबी, और ये बेबी सिटिंग चल रही है यहाँ पे, ये इसको पता नहीं उल्टी उल्टी चीजें सिखाती है। नहीं ये तो अच्छी बात बताएगा, है ना दक्षा, अच्छा बोलो हमें। हाँ भर रही है। अब मम्मी कर रही है, क्या कर रही है, कलसी डाल रही है सूर्य देव को। भाभी सा नीचे मेहंदी लगा रही है। तो मम्मी यहाँ जो बिच्छू मिट्टी है ना, इसके अंदर ना मतलब वो जल दे रहे थे सूर्य को, सूर्य भगवान को। एक्चुअली हमारे घर पे ना तुलसी भी थी, लेकिन हमारी तुलसी है ना वो चले गए थे, सूख गई थी वो, क्योंकि हम गांव चले गए थे बीच में, तो 1-2 महीने के लिए बाबू के नान पे, तो इस कारण क्या उनको पानी नहीं मिला तो चले गए थे। तो यहाँ पे अभी क्या है, मम्मी ने पहले जो कलसी है वो डाली है, फिर इसके बाद में ना भाभी सा का नंबर है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है क्योंकि हमारी जो बालकनी है बड़ी सकड़ी टाइप की है थोड़ी, तो ना फिर मम्मी ने पहले करा, एक ही जना मतलब एक टाइम में घुस सकता है, इतनी सी है ना, और बाकी में पूरे में कपड़े वपड़े सूख रहे थे बाबू के। तो ना मतलब पहले मम्मी ने अच्छे से मतलब चांदी की अंगूठी के साथ में कलसी डाली थी, फिर इसके बाद में भाभी सा का नंबर था तो फिर भाभी सा ने भी डाली थी, लेकिन उससे पहले भाभी सा ने 2 खाई मम्मी की कथा सुनकर अच्छे से। यहाँ पे ये दाब रही है इनके पैर मम्मी के। सो गाइज मैं अभी बस नहा के आई हूँ और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड। अब मैं खाना खाने जाऊँगी, पहले मैं देखती हूँ मेरे खाने में है क्या, आज मेरी मम्मी ने क्या बनाया, मैं देख लेती हूँ क्या बनाया है भाई। अब मैं आपको दिखाऊंगी खाना जो मेरी मम्मी ने बनाया है, ठीक है। ये टिंडी सब्जी, ठीक है, और ये है आलू की सब्जी, मम्मी है आलू की सब्जी और रोटी। और अभी मेरी मम्मी कर रही है किचन साफ। ये भाभी साहब ने रोटियां बना दी थी, सब्जी मम्मी ने बनाई है, क्योंकि आज हमारे घर पे कोई हमारे गांव के आदमी आएंगे, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर दी थी। ये है तिल और ये है गुड़। अभी किचन में मेरी मम्मी बनाएगी इनसे ना वो गुड़, और इनको पीसेगी और फिर ना इनको हमारे पड़ोस में हम बांटेंगे इनको, क्योंकि ये इसलिए बांटते हैं क्योंकि जब हमारे ना नई नई शादी होती है और जैसे मान लो किसी घर में नया नया बच्चा होता है तो उसके नाम से है ना क्या बोलते हैं ये बांटा जाता है। कितना मम्मी 2.5 kg, ठीक है। तो हमारे घर में क्या शादी जब हुई थी हमारी लास्ट ईयर ना, तो मेरे भाभीसा के नाम से हमने बांट दी थी, ठीक है। अब हमारे आ गया घर पे बच्चा हमारा दक्ष, तो इस वजह से इसका पहले ही है ये दक्ष के बाद में दिल कुट्टा चौथ अभी आई है, तो अब उसके नाम से हम 2 kg
मतलब 2.5 कितना होगी वापस बोली 2.5 kg तिल हम लोगों को देंगे, ठीक है। मेरी मिस्टेक है, मैंने बोल दिया लोगों को नहीं, हमारे परिवार में, मतलब हमारी बिल्डिंग में, वो हमारी फैमिली है बिल्डिंग हमारी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयारियाँ, जहाँ पे निकाले हुए देखो प्लेट और ये सब निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी वो आएंगे हमारे घर पे, गेस्ट आएंगे, तो वो उनको मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि हमारे गांव में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो अलाउड नहीं है, तो उनको मैं दिखा नहीं सकती। आप तो मेरे साथ बने रहिए, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ठीक है, वरना देखते हैं, लेट्स सी। तो पापा है ना वो आ गए हैं गेस्ट, और ना लेकर आए समोसे चटनी और चाय, तो वो खा रहे हैं हम लोग अभी बैठ के। तो गाइस ना हमारे जो नेबर है भाभी साहब, उन्होंने फ़ोन करा कि चांद निकल गया, तो हम जा रहे हैं सब चांद देखने के लिए ऊपर, ठीक है। और अब मैं ये लास्ट क्लिप है ना ये वहीं के ऊपर के डालूंगी, इसके बाद में मैं यही ब्लॉग एंड करती हूँ, हमारे घर पे आए हुए गेस्ट और उनके सामने मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देखते हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप कुछ भी कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो। वो निकल गया चांद, सब छतों पे हैं अपने अपने, चलो गई एकदम नीचे वाले। इसमें भी कितने सारे लोग हैं भाभी साहब, बहुत लोग हैं इधर देखो। के बोले मम्मी वो थे बोलो ना सोना किसी साकड़ी जी उतार बोल दी हो मन मन में।